अर्थार्थी भक्त का ऐसा है कि वो सोचता है दुनिया के पास मांगने जाऊं, इससे अच्छा है प्रभु के पास ही जाएं। ऐसा अर्थार्थी भक्त है। ये जिज्ञासु भक्त से भी ऊपर इसलिए है क्योंकि अर्थार्थी के मन में ईश्वर के अस्तित्व के बारे में और ईश्वर की कृपा के बारे में कोई संशय नहीं है। जिज्ञासु भक्त में कदाचित ईश्वर के अस्तित्व के बारे में संशय हो सकता है, इसीलिए तो वो ढूंढ रहा है कौन है ये, कौन है जो मुझे ऊर्जा देता है, कहाँ है वो और कैसे ये सब वो करता है। तो उसके मन में थोड़ा संशय है, लेकिन अर्थार्थी भक्त के मन में संशय बिल्कुल भी नहीं है। उसे पक्का पता है कि मुझे जब भी कोई आवश्यकता होगी मैं प्रभु के पास जाकर मांगूंगा और मेरा प्रभु अवश्य देगा। ये श्रद्धा बहुत बड़ी बात है। तो हमने 3 प्रकार के भक्तों का चिंतन किया, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। इन तीनों में जिज्ञासु को बीच में रखा है। वो इसलिए रखा है कि आर्त भक्त जिज्ञासु हो सकता है और अर्थार्थी भक्त भी जिज्ञासु हो सकता है। ये दोनों के बीच में सीमेंटिंग फोर्स है। आर्त और अर्थार्थी दोनों अभिलाषा से जाते हैं, तो ये कॉमन फैक्टर है कि वो दोनों ही हाथ फैलाए जाते हैं। यूं मानो भगवान के पास एक कटोरा लेकर जाते हैं। आर्त भक्त भी भिक्षा पात्र लेकर जाता है और अर्थार्थी भक्त भी भिक्षा पात्र लेकर जाता है, लेकिन जिज्ञासु भक्त है वो कटोरा लेकर नहीं जाता है। वो कुछ मांगने के लिए नहीं जाता है, वो कुछ ढूंढने के लिए जाता है। इसलिए उसको बीच में रखा है, क्योंकि आर्त भक्त का कटोरा अलग है और अर्थार्थी भक्त का कटोरा अलग है। आर्त का कटोरा भिक्षुक का कटोरा है और अर्थार्थी की मांग स्वजन की मांग है। ये फर्क है दोनों में। और जिज्ञासु भक्त को जिज्ञासा के मार्ग पर चलकर जो उपलब्धि हुई है, जो ईश्वर को थोड़ा सा धुंधला सा परिचय हुआ है, उस परिचय के कारण यह कटोरा बदल गया। जैसे बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, उसके ऑफिस का चपड़ासी आकर कुछ मदद मांगे, सर पत्नी अस्पताल में भर्ती है, सारे पैसे खर्च हो गए हैं, कर्जा भी हो गया है, मदद करो सर। ये आर्त भक्त है, कष्ट में प्रभु के पास पहुंचा है। सेठ जी ने 2 लाख की मदद की, उसका पुराना सेवक है, सेठ जी ने अपना कर्तव्य समझा है। अब उसके जाने के बाद सेठ जी का पुत्र नई बाइक या नया सेल फोन लेने के लिए पैसे मांगता है। अच्छा है तो ले लो बेटा। अब देखो वही सेठ जी है, लेकिन मांगने वाले जो 2 लोग आए वो अलग है। मांगा दोनों ने, लेकिन दोनों का संबंध अलग था। और संबंध अलग था तो मांगते समय उन दोनों की मनोस्थिति अलग थी। मिला दोनों को और प्राप्त होने के बाद भी मनोस्थिति दोनों की अलग रहेगी। चपड़ासी कहेगा सेठ जी आप मेरी मदद नहीं करते तो ना जाने क्या हो जाता, मेरा क्या होता। और पुत्र अपने पिता के पास आता है तो कहेगा आई लव यू डैडी। और संस्कारी पुत्र होगा तो कहेगा पिताजी मैं वचन देता हूं आपकी निरंतर सेवा करता रहूंगा, मेरी वजह से आपको कष्ट तो कभी होगा ही नहीं, सदा गौरव महसूस होगा। तो ये अर्थार्थी भक्त है। और चौथी भक्त की कक्षा है ज्ञानी। ज्ञानी की भक्ति का कारण न तो दुख है, न कष्ट है, न कोई खोज है, न भोग की लालसा है और न ही कुछ पाना है। जैसे गंगोत्री से बहती हुई गंगा समुद्र में विलीन हो जाती है, ऐसे ही ये ज्ञानी बिल्कुल सहजता से परमात्मा में एक रूप हो जाता है। ऐसा ज्ञानी भक्त है। इस पर आगे का चिंतन कल करेंगे। इसी ज्ञान को विस्तृत रूप में देखना हो तो मेन वीडियो नंबर 292 देखें, 292 अवश्य देखें।